हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जीज़ को। जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिस भी स्टेज में है, जिस भी फेज़ में है अपने रिलेशनशिप की, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। और मैसेजेस वही लीजिएगा बिकॉज़ ये टाइमलेस है, जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब लोग इम्पोज मत कर लीजिए, और डेफिनेटली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वही लोग ये रीडिंग देखें। फिर सब लोग अपने ऊपर अननेसेसरीली इसको जो है वो मुसल्लत ना कर लें कि भाई ये मैसेज मेरे लिए होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हों और अफेयर में हो। इट इज़ अ मैटर कि आप सिंगल हो सकते हैं और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप सेपरेटेड, डिवोर्सी, या आप बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं जो कि इस तरह के रिलेशनशिप से होकर दोबारा से अफेयर में आया है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ठीक है, तो कभी भी इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उसी की बेसिस पर हमेशा कोई ना कोई डिसीजन बनाएं। प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंट्री कोड पाकिस्तान का 92, और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, एसएमएस और कॉल्स को अवॉइड करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी तक आप लोग मुझे मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा देखें, कभी कमेंट्स ऑफ होते हैं, कभी कमेंट्स ऑफ नहीं होते, कभी कुछ हो रहा होता है, तो दिस इज़ समथिंग यूट्यूब हैज़ टू डू। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मैं डिलिबरेटली कुछ भी नहीं कर रही होती। यूट्यूब की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चैनल की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो कमेंट्स जो हैं वो ऑफ़ हैं, तो आप सिर्फ वीडियोस देखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही मेरे लिए बहुत है। कमेंट्स ना भी हो सकें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्टिव हों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जी। एनर्जीज़ ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पीपल, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों की एनर्जी बताइए। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस। द मून, पाइसिस, बड़ी हैवी एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अच्छा जनाब, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपकी फैमिली को पता चल गया, और ये काफ़ी शॉकिंग सी बात है। और अगर पता नहीं चला है तो आप अबाउट टू बताने वाले हैं, क्योंकि जो लोग भी आपकी सराउंडिंग में हैं वो काफ़ी गॉसिप कर रहे हैं, और मेजॉरिटी द लेडीज़ जो भी आपके सर्कल की हैं या आपके पार्टनर के सर्कल की हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं किसी ने ये नोटिस कर लिया है कि आप किसी के साथ अफेयर में हैं। और ये एक ऐसा पर्सन है जो लिटरली ऐसे इंटरवीन हुआ है आपकी लाइफ में कि ये फैमिली में से भी लग रहा है मुझे, और हर तरह की गैदरिंग में, हर तरह की सिटिंग्स में, घर के मामलात में ये पर्सन आपको बहुत इक्वली साथ दे रहा है या दे रही है। बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि फैमिली है, पिकनिक है, एक छोटा बेबी कॉट में है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, और एक पर्सन आपको लिटरली हाथ थाम कर जो है वो आपको थोड़ी सी तसल्ली दे रहा है, या आपसे एक कमिटमेंट जेस्चर है उसका। और आपने बहुत एक अपने आप को कंप्लीट फैमिली की तरह उसके साथ अपने आप को फ़ील किया है, लेकिन ये चीज़ आपको एक ऐसे दौराहे पे लेकर आ चुकी है जहाँ पर आपके हाथ पांव बिल्कुल बन गए हैं कि आप इसके अंदर क्या करें। बिकॉज़ आपको अपना अक्स जो है, आपको अपना आप डिसीजन लेने में या इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में लेने में, जब आप इस पर्सन के साथ होते हैं तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे होते हैं, लेकिन जब आप इस पर्सन से डिटैच होते हैं और ये चीज़ कि आप इसको पब्लिकली या सोशली या अपनी फैमिली में कैसे एक्सेप्ट करें, आप बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं, और आपको रियलाइज़ होता है कि ये इतना आसान नहीं है किसी को बताना और किसी के सामने इस बात को एडमिट करना या कन्फेस करना कि भाई मेरा किसी से अफेयर चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग इस मैटर के बारे में जानते हैं, और शायद कुछ इतनी ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं कि ख़वातीन ने तो जिसे कहना चाहिए ना, मिल के जो है वो खिचड़ी पका दी है पूरी।
और बहुत सारे लोग, यानी छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान, उम्र के हर हिस्से के लोगों को ये बात शायद पता है। यानी इस तरह से है कि एक बंद कमरे और बंद दरवाजे के अंदर इतनी गॉसिप होती है आपको लेकर, और वो बातें भी अब आपके साथ जोड़ दी जा रही हैं जो चीज़ें आपके साथ हैं ही नहीं। और इस वक्त आप एक विद द मून कार्ड, ये देखा जाए तो ओवरऑल एक बड़े खौफ का कार्ड होता है, बड़े डर का कार्ड होता है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक विच आई हुई है, आपके अंदर एक डेविल एनर्जी आई हुई है। यानी इस वक्त ये मून कार्ड बिल्कुल आपकी एनर्जी के, या इस कार्ड की एनर्जी के ओपोनेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको, आपका दिल जो बिल्कुल चिड़िया की तरह बिहेव करता था, आपको लग रहा है कि आपके अतराफ़ में जितनी भी दीवारें खड़ी हुई हैं, जितनी भी सोचें और जितने भी इल्ज़ामात की दीवारें खड़ी हुई हैं, आप उन्हीं में से किसी एक को तेज़ तरार करें और अपनी इस बंद कमरे की ज़िंदगी को निकाल लें, क्योंकि कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसी सपोर्ट आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिलसिले में या इसकी मद में ऐसी ज़रूर मिली है जिसमें आपको लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया और अब मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। एक बड़ी रिबेलियस सी एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और आपके अंदर ये गट्स, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ ही सिर्फ इस पर्सन की वजह से रहा है, चाहे ये ख़ातून हो चाहे ये साहब हों, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आप ऐसी ही ज़िंदगी हमेशा से चाहते थे, ऐसा फ़न, ऐसी फैमिली और ऐसा इन्जॉयमेंट कि बच्चे भी सेफ़ हैं, मैं भी सेफ़ हूँ, हम सफोकेटेड नहीं फ़ील कर रहे, एक उलझन का माहौल। कहीं कहीं पर ऐसा भी सिनेरियो है कि एक अच्छी भली फैमिली में, एक अच्छे भले टाइम के अंदर जो आप एक अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते थे, एकदम से ये चीज़ टकरा गई और अब आप ऐसे दौराहे पर आके खड़े हो गए कि आप करें तो क्या करें। आप इससे आगे बढ़ें, इसमें पोटेंशियल देखें, इसके लिए फ़ाइट करें और आगे बढ़ जाएं। यानी बहुत सारी चीज़ें, यानी बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस इन 4 कार्ड्स के थ्रू पता चल रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कुछ ख़वातीन को, फैमिली मेम्बर्स को, कुछ लोगों को जो आपके इस रिलेशनशिप के मुतालिक गॉसिप कर रहे हैं, या तो आप उनसे इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल इनसे भाग जाना चाहते हैं कि आपको इनका सामना ही ना करना पड़े, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, के ना चाहते हुए भी वो भी इल्ज़ाम आपके सर पे दे मारा जाएगा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपकी विल भी नज़र आ रही है, आपकी रिबेलियस एक्टिव भी नज़र आ रहा है, आपका बहस करना भी नज़र आ रहा है, आपका छुप जाना भी नज़र आ रहा है, आपका डर जाना भी नज़र आ रहा है, आपका सामना करना भी नज़र आ रहा है। तो एनर्जी जो है वो इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बड़ी धुआंधार है और बहुत ही फुल ऑफ मैसेजेस है। यानी इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे मामला बहुत ही ज़्यादा सेंटी हुआ है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने क्लाइमेक्स पर है। लेट्स सी मोर। आपको बहुत दिनों बाद, एक बड़े अरसे बाद आपको जो है वो किसी ने इस तरह का शोल्डर दिया है और आपको किसी ने ये रियलाइज़ कराया है कि तुम्हारा रोल सिर्फ ये नहीं है, तुम इससे भी ज़्यादा हो। और आपने शायद बहुत अरसे तक अपने आप को डेडिकेट किया है फैमिली के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, और अब आपको ख़ुद भी रियलाइज़ होता है कि नाउ इट इज़ अ हाई टाइम कि हाँ, अगर मेरा किसी ने और ने ख्याल नहीं किया तो मुझे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। बट दिस कार्ड इज़ शोइंग अ लॉट ऑफ मसले मसाइल। लेट्स सी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और मैसेजेस दीजिए। द स्टार, एक्वेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ये एक पर्सन ऐसा भी है जो दूर दराज से भी, मैं आपको देती हूँ अभी मैसेजेस, बीच बीच में बोलूँगी तो प्रॉब्लम होगी। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ कप्स, ओके, सिचुएशन बहुत टेंस है। आई कैन सी दिस कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ को इसके बारे में पता चल गया। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो ऐसा होना बनता था, वो इसलिए कि आप एक इनोसेंट सोल हैं और अब भरमार शुरू हो जाती है कि इनोसेंट सोल होते हुए और मासूम होते हुए किसी का घर बर्बाद करना, इन सब बातों में मत पड़ें। एनर्जी पे फोकस करें और वो मैसेज लें जो आपसे मिलता जुलता है। किसी और के ऊपर कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस इंसान ने आपको रियलाइज़ कराया है आपकी वर्थ क्या है। सिमिलरली आपके साथ किसी की अट्रैक्शन जुड़ना बनती थी। ये पर्सन डिस्टेंस पर है, बिल्कुल डिफरेंट है आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है, लेकिन
पूरी ट्रैवलिंग के दौरान इस पूरे इंसान को अच्छी तरीके से पता है कि इसका कनेक्शन आपसे जुड़ता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, था या होगा या रहेगा, दैट इज़ एन अनदर क्वेश्चन। लेकिन दिस पर्सन नोज़ वेरी वेल कि आप वो इंसान हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं। इसको आपके लिए कुछ भी करना अच्छा लगता है, इवन अ सिंगल पीस ऑफ एफर्ट इनको अच्छा लगता है, बिकॉज इनको मालूम है कि आप डिज़र्व करते हैं तारीफ़, आप डिज़र्व करते हैं पीस, आप डिज़र्व करते हैं जो कुछ भी आप कर रहे हैं। विद द स्टार कार्ड आप मीडिया से हो सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट मुझे आप यहाँ मॉडल, सेलिब्रिटी, डांसर, रैम्प पे वॉक करने वाले पर्सन, ज्वेलरी या एसेसरी की मॉडलिंग करने वाले, कवर पेज पे आने वाले लोग, या लिटरली वाटर थेरेपी या अरोमा थेरेपी, ब्यूटिशियन, ऐसा कोई काम आपका लग रहा है, लेकिन आप नोन पर्सनालिटी हैं, लोग आपको जानते हैं आपके काम की वजह से। और जब आप दोनों साथ होते हैं तो ये केमिस्ट्री आपने कभी भी अपने पार्टनर के साथ फील नहीं की, यानी हस्बैंड या वाइफ के साथ फील नहीं की। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके हस्बैंड को या आपकी मिसेस को जब इस बात के बारे में पता चला तो वो कुछ कर भी नहीं सके, बिकॉज उनको ये बात मालूम चली कि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना बनता था, क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बंद करके रखा गया, और अब आप किसी हद तक सॉरी नहीं है, लेकिन आपको राइट टाइम पर आपके अपने हस्बैंड या वाइफ ने प्रॉपरली वो इज़्ज़त नहीं दी जो आप एज अ लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते थे, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ पर रिजेक्शन, हर चीज़ पर ठुकराना, हर चीज़ पर जलील करना, हर चीज़ पर जो है वो एहसास दिलाना कि तुम में ये कमी, तुम में वो कमी, तुम में फलना कमी, तुम में ढमक कमी। और जब ये ढकना खुला बोतल का कि आप तो इस पूरी रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल के बाद आपको किसी ऐसे इंसान ने किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी आप सोचिए कि किंग ऑफ वॉन्ड्स तो इतना खूबसूरत और इतना चार्मिंग कार्ड होता है कि बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, लोग उसको देखकर ही बोलते होंगे आह व्हाट अ पीस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसे पर्सन को, और ये आप खुद सोचें अगर एक कोई ऐसा कपल हो तो फिर तो आला रे आला। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लाइफ पार्टनर को, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों में से, बिकॉज मैं इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड नहीं कह रही, मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, देन दे रियलाइज्ड कि ओके फाइन, ये तो बहुत बड़ा ही ऊप हो गया है। एक इतनी जो मैंने ऊपर कहा था कि आप एकदम से रिबेलियस हुए हुए हैं और आप एकदम से भीगी बिल्ली भी बने हुए हैं, लेकिन विद द एस ऑफ कप्स आप जिस तरह से खुश रहने लगे हैं, और चाहे अब आपका रिश्ता चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन आप सिर्फ उस इंसान को सोच के जितना अनकंडीशनल फील करते हैं कि यस मैं हूँ इस तरह, मेरा वजूद है इस काबिल कि मुझे एक ऐसा इंसान मोहब्बत करे, तो वो चीज़ जो है जब आपका लाइफ पार्टनर विटनेस कर रहा है, अब उसको एहसास हो रहा है विद द स्टार कार्ड दैट व्हाट एक्चुअली यू आर, आप असल में हैं क्या। तो विद द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके कार्ड्स और उसकी एनर्जी को अगर मैं देखूं तो इस वक्त आप बिल्कुल ऐसे बिछे हुए हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के लिए, दैट आई एम हियर, यानी मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बिल्कुल मौजूद है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मुझे अपना ही वजूद तुम्हारे साथ मिलकर एक्सप्लोर करना है, मुझे अपनी ही ज़िंदगी इस वक्त इस लम्हे तुम्हारे साथ मिलकर जीनी है। और अगर ऐसा अब तक आपने नहीं किया तो आप लोग कर चुके हैं, और अब वो फेज़ आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। द वर्ल्ड, यस, अभी मैंने ये बात कही और मैंने एक कार्ड निकाला, तो दैट मीन्स कि वो जो एक फियर था, वो जो एक दबा के सप्रेस कर देने वाला जो आपके अंदर लोगों ने क्रिएट कर दिया था कि इसको एड़ी चोटी के नीचे दबा कर रखो, इसको जूती के नीचे दबा कर रखो, और इसको एहसास ना होने दो कि इसकी क्या वैल्यू है, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन
बाज़ दफ़ा सिर्फ औरतों के साथ ही ये नहीं जुल्म होता, ये मर्दों के साथ भी होता है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन भी ऐसा फ़ील कराती हैं और ऐसा पट्टे में गला डाल के रखती हैं, पट्टे में गला डाल के, गले में पट्टा डाल के रखती हैं, और ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगा। अब आप डरते नहीं हैं। अब अगर आपको कोई इस तरह कहकर बोले कि तुमने तो अपना अल्लाह माफ़ करे तौबा अस्तगफिरुल्लाह मुँह काला किया है, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये लो बेटा ट्रे, ये रहे कागजात, इस पे दस्तखत करो और पतली गली से कट लो। तो आपके अंदर से खौफ जो है वो ख़त्म हो गया। और ये साइकिल विद वर्ल्ड कार्ड, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आप दुनिया घूमें। अब इट्स अ न्यू बिगनिंग एंड दिस कॉन्फिडेंस हैज़ कम, आ चुका है। ये वाला कॉन्फिडेंस आया आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के बाद है। नो मैटर व्हाट, आपका कोई इस इंसान के साथ भाग के बच्चे पैदा करना और शादी करने का आपका कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप हैं वैल्यूएबल, आप डिज़र्व करते हैं। यानी कि इस इंसान ने आपको सेल्फ़ लव का साइन दिखा दिया और अब आप कर रहे हैं। और इस इंसान ने आपको देखा उस नज़र से था कि आप मोहब्बत के काबिल हैं। अब उसके बाद तमाम चीज़ें जो प्रोग्रेशन में आई और ट्रांसफॉर्मेशन में आई, वो तो ऑटोमेटिकली आपने ख़ुद ही अपने अंदर आइडेंटिफाई की और डिस्कवर की, और अब आप बहुत लविंग हैं। आप हर लिहाज से मोहब्बत देना चाहते हैं, आप डर ही नहीं रहे, और आप इक्वली अपने लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ को भी वैसे ही डील कर रहे हैं। लेकिन वो उनको खुद समझ नहीं आ रहा वो आपके सामने बिहेव जो है वो किस तरीके से करें। ठीक है, यहाँ तक तो है। लेट्स सी कि ये सब कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए अब आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोच रहा है। 2 कार्ड्स मैं आपके लाइफ पार्टनर के लूँगी और 2 कार्ड्स मैं आपके पार्टनर के लूँगी, यानी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। ठीक है, लेट्स सी इस पूरी सिचुएशन के बाद आपके हस्बैंड या वाइफ जो आपके ऑफिशियल पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, 7 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो आपका पार्टनर है उसकी क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न, ऑब्सेसिव, 3 ऑफ सॉर्ड्स, म्यूचुअली 3 ऑफ सॉर्ड्स है। देखें, आपके हस्बैंड या वाइफ जो आपके ऑफिशियल पार्टनर हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल क्लियर है कि यू आर नो मोर विद देम, आप उनके साथ अब नहीं हैं, लेकिन स्टिल दे हैव दिस होप, अभी भी उनको उम्मीद है कि हो सकता है आप एज अ ऑप्शन किसी पॉइंट पर आकर आप ये सोचें और इनको चूज़ कर लें अपनी लाइफ में। मोहब्बत को, इस रिश्ते को, इस शादी को, इसमें जितना अरसा आपने गुजारा, इसको आप रिकंसिडर कर लें। तो आपके हस्बैंड और मिसेस जो हैं वो डेफिनेटली आपको इस तरीके से देख रहे हैं, बिकॉज़ वो आपको हर वो चीज़ आपके सामने ला के नहीं रख रहे, लेकिन वो आपको हर उस एरिया में डाइवर्ट करवा रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है। घर, बच्चे, काम, चीज़ें, एसेसरीज़, मोहब्बत, लेगेसी। तो ये क्लैरिटी उनको मिली है कि ये कहीं पर भी हो सकता है। और एक और चीज़ ये भी है कि आपके ऑफिशियल पार्टनर ने ख़ुद भी अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा भंड मारा है, और अब जब आपकी फॉर्म में उनको इस तरीके से मिला है तो दे नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। इसीलिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं आ रहा, खामोशी सी आ रही है। देयर इज़ अ बिग चांस कि आप बिल्कुल सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके गॉड फॉरबिड हस्बैंड रहे ना हो, वाइफ चली गई हो और अब आप बिल्कुल अकेले हों, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। लेकिन मैं ये एक्टिव एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो एक्टिव एनर्जी में आई एक्सपेक्ट के पर्सन मौजूद हो। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस पर्सन को। जितना आप एस ऑफ कप्स के साथ अनकंडीशनल लव लेकर खड़े हुए हैं,
उतना ही नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको इक्वली दे रहा है, लेकिन अभी चीज़ें बहुत सरफेस पर हैं। अगर संभलने का टाइम मिला तो संभलने को भी मिल जाएगा, लेकिन विद द डेविल कार्ड आप दोनों एक वक्त में डरते भी हैं और आप दोनों एक वक्त में एक्सट्रीम पे चले भी जाते हैं। इट लुक्स लाइक कि आप लोग बहुत यंग एज से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जवानी दीवानी अब हुई है जाकर, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में पास्ट में आप दोनों के दरमियान कुछ थर्ड पार्टी आई थी। किसी की शादी किसी के साथ हो गई, किसी ने किसी को ग्रैब कर लिया, कोई सीक्रेट पता चल गया, कहीं किसी और का रिश्ता हो गया। आई मीन कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप दोनों में दूरी आई थी। बट अब आप दोनों को लगता है कि नहीं, नाउ दिस इज़ आवर टाइम एंड वी हैव टू बी टुगेदर। स्लाइटली देखा जाए तो ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, और ये थोड़ा फिल्मी सिचुएशन भी हो सकती है कि बिकॉज यहाँ पर डॉलर्स करेंसी नज़र आ रही। जस्ट अ सेकेंड, उप्स, सॉरी फॉर द शेक। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, ये तो फिल्मी सिचुएशन होती है कि मेरी बीवी को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, या तुम्हें मेरे मियाँ को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए। बट देर इज़ अ बिग थिंग कि ये पर्सन आपसे हो सकता है पैसों के लिए भी जुड़ा हुआ हो, कि भाई इनके पास तो पैसे हैं और किसी ना किसी तरीके से तो माल आने वाला है, तो ज़रा मोहब्बत दिखाओ। बट ये मुझे बहुत लेस परसेंटेज में लग रहा है। ओवरऑल ये ज़रूर है कि इस वक्त आप दोनों बहुत पीक पे चढ़े हुए हैं और बहुत जोश में आए हुए हैं। यू पीपल आर कंफर्टेबल, अगर लोगों को पता चल रहा है। आप इतना पब्लिकली ओपन अप होते हैं, आप इतना पब्लिकली मिलते हैं कि यू पीपल आर कंफर्टेबल। ओह, रीडिंग इतनी लंबी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चलें, तो यहाँ तक तो मैं आपको बता देती हूँ। नाउ लेट्स सी कि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सोल लेवल पे क्या है। आई विल ट्राई टू वाइंड अप विद इन द गिवन टाइम। आज बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग में। क्या इंटेंसिटी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सोल लेवल पर? पैशन, सी, जोश, ट्रू लव, वाओ, ओ माय गॉड, रिकन्सिलिएशन, ये आपका पास्ट पर्सन ही है जिससे आपकी मुलाकात हो गई है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स मेरी जान, ज़रा होश में जोश न खोना पप्पू, वरना चल जाएगा चप्पू। ठीक है, तो जनाब बहुत ही इस वक्त, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, वही कार्ड आ गया। आप दोनों इस वक्त बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे हैं, और चल मेरा भाई तू मेरा भाई। और इस वक्त इट लुक्स लाइक ए रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। रिकन्सिलिएशन कोई पास से आया है, मैंने पहले ही बता दिया था। बट ध्यान दीजिए भाई कि ज़्यादा ही जोश में आके कोई मामलात ना बिगड़ जाएं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, इससे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनकी लाइफ में ऑलरेडी ये हो चुका है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग। आपको शायद पता था, आपने उस वक्त माफ़ कर दिया, अब आपकी भी वही सिचुएशन है। तो यू आर जस्ट लुकिंग एट कि क्या मेरा पार्टनर क्या फ़ैसला करता है। नाउ फाइनली इस पूरी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। लेट्स सी कि इस पूरी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। अ विन विन इज़ फोरकास्ट। आप इस वक्त जो भी करेंगे, अपने लिए जो भी फ़ैसला करेंगे, वो इस वक्त आपके फेवर में होगा। कुछ यानी चीज़ें जो हैं वो आपके अपने हाथ में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको ख़ुद पता है कि आपने क्या चीज़ छोड़ देनी है। आपके कंट्रोल में गाड़ी का गियर और स्टीयरिंग आपके पास है। इस वक्त आप फुल अपनी पावर में हैं, और इस वक्त जो कुछ भी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थ्रू आपके साथ हो रहा है, ये डिवाइनली हो रहा है। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। अगर आपको डिसीजन लेते हुए लग रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूँगा कि क़यामत आ जाएगी और बिजली कड़क जाएगी, फड़क जाएगी,
ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है, इट इज़ फॉर पर्पज़ आई कैन सी। अगर आप इस पूरी सिचुएशन में अपने वजूद की अहमियत को असेस कर सकते हैं, तो दिस इज़ योर रीडिंग। और नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर भी इंडिपेंडेंटली अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई मज़ीद गलत काम नहीं करते, तो ये नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्थर पे लकीर की तरह लिखी हुई हो। चीज़ें बदल सकती हैं, मॉडिफाई हो सकती हैं। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में थोड़े अरसे के लिए आए और आपकी अपनी ज़ात के और आपकी अपनी रूह के जितने भी ज़ख़म हैं उनको हील करके चला जाए, और आपको ज़िंदगी की राह का मकसद दिखा जाए कि इस तरह से ज़िंदगी जियो, और फिर वो चला जाए, तो ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आई थिंक आपके लिए बेहतर है। कुजा के वो आपके साथ गलत काम करता रहे और ख़ुद भी गुनाह में मुलव्विस हो और आपको भी गुनाह में मुलव्विस करे। तो जो भी चीज़ हो वो आपके अपने इख्तियार में है, आपके अपने फ़ैसले में है। आप जो करना चाहेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इससे अच्छा कार्ड लास्ट में आ नहीं सकता था, होल्ड योर विजन। दैट मीन्स कि ऑप्टिमिस्टिकली आप सेंस कर सकते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आई रियली अपोलोजाइज़ कि रीडिंग बहुत लंबी हो गई, बट दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।